कछु न परीक्षा की न गुसाई, करी प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे ही मैं प्रणाम करके भाग करके आई। भोले बाबा समझ गए सती तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। भोले बाबा ने कहा सती जाओ, मेरे प्रभु ने तुमसे मां कहा है, आज के बाद मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। भोले बाबा ने अटल समाधि समाधिस्थ हो गए। सती खड़ी रही कि बीते संवत से 87, लोग कहते हैं कि 87,000 वर्ष व्यतीत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। 87,000 संवत व्यतीत हुए थे। 87,000 संवत व्यतीत होने के बाद भोले बाबा की समाधि खुली। देखा सती हाथ जोड़ कर खड़ी, भोले बाबा के पैरों में गिर गई, कहने लगी ना मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे बहुत बड़ी कठिन सजा दे दी तुमने। मेरे भगवत जिस समय इधर भोले बाबा और सती में वार्तालाप हो रहा है, तब तक देवलोक से यानी आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। सती मैया बोली भोले बाबा है, देखिए जी कहा जा रहा है। मेरे बंधु आज जब देखा तो भोले बाबा कहने लगे कि तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ किया है, ये देवगढ़ पहुंचा, क्या हमारे लिए निमंत्रण नहीं है? बोले और सती बोली
गाड़ी की चाबी क्यों मालूम है? पेंट टंगे होंगे, पेंट लगे हुए। आज मेरे भगवत श्रोताओं, इधर भोले बाबा से कहा सती ने हमारे लिए पत्र नहीं भिजवाया क्या? बोले बिल्कुल नहीं। भोले बाबा से सती बोली मैं भी जाऊंगी, यदि ये देवगढ़ जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। भोले बाबा ने मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। त्रियाहट पड़ गई। भोले बाबा बोले सती और बोले मेरी प्यारी सती पीहर जावा मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जावा मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। तेरे बाबुल मिया गिर जाई, बाकी हमको न दुल्हन बधाई। मेरी प्यारी सती पीहर जावा मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। आज भोले बाबा ने मना किया, लेकिन सती नहीं मानती, जाने की हट करती। तो भोले बाबा ने कह दिया जाओ नादिया को साथ ले जाओ। लेकिन वह सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। आज नंदी को साथ ले लिया। नंदी को साथ लेकर के सती जिस समय दक्ष के यहाँ पहुंची, अपने पिता के यहाँ पहुंची, तो देखा सबका भाग है यज्ञ में, सबका स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। जब स्थान नहीं देखा, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी सती, मैया ने सती को देखा। माँ की बाहों में लिपट करके सती कहने लगी, माँ क्या मेरे पति को नहीं बुलाया? लेकिन सती की माँ मैना नहीं कुछ कह पाई। तब तक सहेली बोली देखो तो सही, नकटी बगैर बुलाई आई है, वैसे ही आई गई बगैर बुलाई, खुद ही आई है, लेकिन वह डमरू वाले नहीं लाई। भोले बाबा का अपमान से नहीं किया, सती यज्ञ में कूद गई, यज्ञ में कूद गई, चल गई। लेकिन नंदी भाग करके भोले बाबा के पास गया। भोले बाबा से कहा, बाबा बाबा। भोले बाबा कहने लगे, कौन नंदी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? नंदी कहने लगे, बाबा जल्दी चलो, मैया जल करके मर गई। भोले बाबा ने सुना तो भाग करके पहुंचे। माता बहना, जो अपने पति की बात नहीं मानती है, उनका यही हाल होता है, यही हाल होता है। लेकिन भाइयों क्या बताएं, लिखा किसी कवि ने, धर्म सब खोए बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब
भारतवासी भैया। हेलो अरे अपनी बात को बात न पूछे सासू बनाए नहीं मैया। अरे अपनी बात को बात न पूछे सासू बनाए नहीं मैया। लल्ला सोन कैसे बोल रहे हो? अपनी मैया से मैया ना गई का कह देते दुपहरिया मैं बैठी हुई और दुपहरिया, लेकिन सास देखेंगे फोन आए शाम को मम्मी नमस्ते हैं, मम्मी नमस्ते। अपनी माँ से मैया नहीं कहा, लेकिन सास तो कह रहे मम्मी नमस्ते हैं। और एक और बात, सास से मम्मी कह रहे हैं, उन्होंने मम्मी पे 5 रुपए दे हैं। धर्म को खो दिया। अरे अपनी मात को मात न पूछे सासू बनाए नहीं मैया। अपनी मात को मात न पूछे सासू बनाए नहीं मैया। धर्म सब खोल बैठे भारतवासी भैया। कोई बैठे भारतवासी भैया। कोई बैठे भारतवासी भैया। एक और बात, अपना भैया जो समझ लागे सारू बनाए ना भैया। अपना भैया जो समझ लागे सारू बनाए ना भैया। कमलेश भैया अपने भैया से भैया ना गई, भैया भैया से संबंध खत्म। क्यों? वे घर में आए रहे हैं कार्य मूर्ति वे करवाई देती है। और साड़ियों को भानो आ जाए भाई साहब समझते हैं। अरे अपना भैया जो समझ लागे साड़ू बनाएगा भैया। अपना भैया जो समझ लागे साड़ू बनाएगा भैया। और जो तुझे बेचारी आ गई और आप ढेर कर हीरा ने खाना सब खेले भारतवासी भैया। कोई रहते भारतवासी भैया। कोई रहते भारतवासी भैया। कोई रहते भारतवासी भैया। भारतवासी भैया। कोई रहते भारतवासी भैया। ऐसा हाल इस भारत देश का होगा। और कभी लोगों की ना बेचारे लेके कहाँ कर सास होते मम्मी ने कहे तो वे लड़े बैठे वे कहे तुम्हारी अम्मा दादा जय सिखाओ हैं। हमारी मम्मी तुम्हारी को लगती सारी भारी लगती मम्मी ना कही जाती। लेकिन अपने पति को कभी ये नहीं समझाया कि अपनी माँ से प्रेम रखो, माता पिता की सेवा करो। मेरे भगवत कृपाओ, आज भोले बाबा पहुंचे हैं, सती का अपमान देखा तो अपमान देख करके नहीं रहा गया।
फाड़ करके पृथ्वी में मारी, वीरभद्र नाम के दो घोड़े उत्पन्न हो गए। अरे हाथ में ले दुधानो है, अरे हाथ में ले दुधानो है, भोले बाबा ने आदेश कर दिया, वीरभद्र नाम के दो गण भाग करके दक्ष के पास गए, सर को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कुंड में डाला है, लेकिन देवता गण इकट्ठे होकर के हाथ जोड़कर बोले भोले बाबा से कहा, हे भूतनाथ भोले बाबा ये क्या करते? यदि आज ये यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो आगे संसार में जाकर के कोई यज्ञ नहीं करेगा। यानी ये 50 मुद्रिकाएं अखिलेश और अजीत की तरफ से आई है। भगवान सदैव प्रसन्नचित्त बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भोले बाबा ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब देवताओं ने निवेदन किया है, भोले बाबा ने कहा जाओ, कोई माँ अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही हो, उसके बच्चे का सर काट करके और दक्ष के धड़ पर लगा। तो देवता गण गए, देखा एक बकरी अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही थी। बकरी के बच्चे का सर काट करके ला करके दक्ष के धड़ पर लगाया। तो अब तो दक्ष मैं करने लगे, मैं करने लगे। क्यों? मैं कौन करता है कि मैना करती है, पिंजड़े में पाली जाती है, और मैंने बकरी करती है, वो गले छुरी फिरवाती है। बकरी मैं करती है, सो गले पे छुरी चलते। मैना करती है तो पिंजड़े में पाली जाती है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज यज्ञ पूर्ण कराया, आधी जला शरीर सती का लेकर के भोले बाबा चले हैं, आगे बढ़े।
तो ये बताया है कि जहां सती का जो अंग गिर गया वही देवी के नाम से जानी गई है। नेत्र गिर गए वहां नैना देवी हो गई, कान गिर गए महाकालवास वाली देवी हो गई। यानी जहां जैसा अंग गिर गया वैसा ही नाम पड़ गया, जिससे 9 देवी उत्पन्न हुई। मेरे भगवत सती का देहांत हो गया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाकर के अटल समाधि लगा दी, समाधिष्ट हो गए। इधर सती ने दूसरा जन्म कहां लिया? एक भगवान नाम का कीर्तन तालियों के साथ बोलेंगे, उसके बाद आगे की कथा।